जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि निजी क्षेत्र में 60% आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। आखिर कब तक युवा नौकरी की तलाश में बेरोजगार बैठा रहेगा? आरक्षण 50% से बढ़ाकर हर गरीब को मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। साथ ही उन्होंने जनसंख्या आधारित भागीदारी की मांग करते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था में सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूरे देश में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। इस पर भी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो, उनको आप आरक्षण दीजिए। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड करता हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण। तीसरा, जिस जाति की संख्या जितनी है उस आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनाएं। पत्रकारों में भी उसकी भागीदारी करें। देश में दलित, आदिवासी सबसे ज्यादा है, और एक भी मुख्यमंत्री भारत में नहीं। मुसलमान में एक भी मुख्यमंत्री भारत में नहीं। अत्यंत पिछड़ा में एक माली जाति से है, उसके बाद कहीं भी अत्यंत पिछड़ा में मुख्यमंत्री नहीं। तो आप भारत में, मेरा डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में करें। जब 2% 2.5% को परेशानी किसी चीजों से हुई है इस कंट्री में, तो जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था, आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी उनको बराबरी में लाने के लिए हमारी सरकार ने सही तरीके से एजुकेशन को, आरक्षण को हम नहीं ला पाए। आज भी जनरल कोटा से हम उसकी खाली सीट को साजिश के तहत खाली करके भरते हैं। प्रमोशन की भी स्थिति वही है। करते हैं सदन में सभी लोग अपना अपना ब्लड चेक कराएं। लगभग पदाधिकारी शराब पीते हैं, लगभग थाने में पदाधिकारी शराब पीते हैं, हर रोज शराब पीते हैं। तो मद निषेध पर चर्चा होने के पहले सत्ता पक्ष विपक्ष आज कोरोना वायरस की सुई लेने के, वैक्सीन लेने के पहले ब्लड सैंपल दे कि कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं पीता। दूसरी चीज, शराब जो बेचता है उसकी संपत्ति कब जब्त और कब जब्त हो। अब गरीबी रेखा जिसकी जितनी संख्या तय करिए, शराब पर डेडलाइन दीजिए। और तीसरी चीज, 85% हर तरह के कामों में, रोजगार में बिहार के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करिए। 15% बाहर, जो अन्य स्टेट में लागू है। हम डिमांड करते हैं कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, 85% बिहार के युवाओं को, प्राइवेट हो या सरकारी हो,
या ठेका का मामला बिहार के यूथ को, इसकी भी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। और अंतिम, क्या रुपेश की पत्नी पर सीबीआई इंक्वायरी नीतीश जी घोषणा करेंगे? ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।